So today starts with a new chapter, force and pressure. Now, first term of this chapter is what is a force. ठीक है? So simple words में हम बोलें force क्या है? Push or pull of an object is called force. Force क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उस ऑब्जेक्ट को पुल करना, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स. ठीक है? या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज एन कॉज विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट. फोर्स एक ऐसी कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. फोर्स इज अ कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट. दैट कॉज इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? What can a force do? एक फोर्स क्या चीज कर सकता है? That is called effect of force. तो a force can change state of rest or state of motion of an object. देखिए पॉइंट क्या है. फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मींस सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, सो इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब उसको रेस्ट से वो मोशन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. मतलब वो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मूव करवाना है, देन वी कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी मोशन को स्टॉप करना है, ठीक है, तो वी कैन चेंज इट बाय फोर्स. कोई रेस्ट में है और उसको मूव करना है, तो वी कैन डू इट बाय द फोर्स. और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन से उसको रेस्ट में लाना है, सो वी कैन डू इट बाय द फोर्स. सो इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मींस कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो इट कैन बी डन बाय द फोर्स. और यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मूव करवाना है, सो इट कैन आल्सो डन बाय द फोर्स. ठीक है? इज इट क्लियर? सो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको वो रेस्ट में लेकर आ सकता है. ठीक है? सेकेंड पॉइंट, यस, डेफिनेटली जी. नेक्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक सेकेंड. अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि कोई पर्टिकुलर देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दैट मींस मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी मोशन की डायरेक्शन को मुझे चेंज करना है, सो वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ फोर्स. जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, और जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं और एक फुटबॉलर जो है, एक प्लेयर जो है बॉल रेस्ट में है, उसको किक करता है. जैसे किक करेगा तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगा. फिर दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है, जैसे अपोनेंट टीम का कोई प्लेयर है, वो क्या करता है, पाँव से उस बॉल को स्टॉप कर देता है. तो मतलब क्या हुआ, जो बॉल मोशन में था, मोशन से वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया.
फिर वही अपोनेंट प्लेयर क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को वापस क्या करता है, किक करता है, उस बॉल को किक करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी रेस्ट में पड़े ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, मूव हो रहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, या फिर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वी कैन डू इट बाय द फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये 3 पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। And next point, a force can change shape and size of an object। क्या कर सकता है, फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप क्या करें, एक हैमर ले लें, हथौड़ा ले लें, और किसी ऑब्जेक्ट पर आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें हैमर्स के थ्रू, तो क्या होगा, हैमर के थ्रू उसका शेप साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ पॉइंट, दैट फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and these are collectively known as effect of force। इन सब पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, effect of force। is it clear? confirm? is any doubt? now हमने क्या बोला कि force is a push or pull of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना है, या एक it is a cause which produces an acceleration in the object। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्स के बारे में है वो क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने क्या बोला कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स को जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो बताऊंगा ही, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है। जैसे मास, तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जैसे 5 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए कि 5 kg नॉर्थ, 5 kg साउथ, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते। तो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली मैग्नीट्यूड चाहिए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और अदर यूनिट क्या होती है, एक और यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। ये सीजीएस यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आपकी फोर्स की क्या है, ऐसा यूनिट है। एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो
तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? यस, देखिए सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हाँ जी, मतलब कोई बात नहीं, रहने तो दो, इतना कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो दूसरी यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? तो होती है केजीएफ। केजीएफ को हम बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, और 1 केजीएफ होता है 9.8 न्यूटन। इसके इक्वल होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल। ये केजीएफ आपकी एक यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो होता है 980 डाइन। क्या होता है? 980 डाइन। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। और 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो होता है 9.8 न्यूटन, यानी न्यूटन से बड़ा यूनिट होता है केजीएफ। केजीएफ को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? What is force? What are the effect of force? What are the SI unit of force and what are the gravitational unit of force? Is it any doubt? What is the effect of force? It can change the state of rest. It can change the state of motion of an object. It can change the direction of motion of an object, and it can change the shape and size of an object. तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, so it can do the 2 types of motion, either translatory motion, either it can do a rotational motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। कैसी मोशन करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। क्या पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब सपोज यदि मैं, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो इस तरीके से क्या करूं, जैसे फोर्स जो है वो ऐसे इंक्लाइन मैंने अप्लाई कर दिया, तो फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। लेकिन इस वर्टिकल मोशन की वजह से, इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू करेगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं कि वो ट्रांसलेट करने के बजाय वो रोटेट करे, सो दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स टर्निंग इफेक्ट। जैसे मैंने देखिए मैं एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक बॉल रखी, ठीक है, और इस बॉल पर मैंने फोर्स इस तरीके से लगाया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? अब इसकी वजह से क्या होगा? ये जो बॉल है ये क्या करेगी? रोटेट करना शुरू करेगी। हाँ पर क्या? देखिए टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? जब फोर्स इस तरीके से पेरिफेरल लगा तो ये बॉल क्या होगी? इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी। फोर्स ऐसे लगाया तो बॉल क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। So that effect of force is called turning effect of force. ठीक है। और जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं?
मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और अ टॉर्क। टॉर्क की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू करता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड अबाउट अ फिक्स एक्सिस, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर देता है, ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। यदि फोर्स इस तरीके से पेरिफेरल पे लगेगा, यदि फोर्स यहाँ सेंटर पे लगता, यहाँ लगता फोर्स, तो ये सिर्फ डिस्प्लेस होता आगे की तरफ। So that is called turning effect of force. So remaining we will discuss in the next session. In detail हम turning effect of force जो है वो next session के अंदर discuss करेंगे। Is it clear? ठीक है? Okay, thank you.